सो वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अब मैं डील करूँगी, वो होगा हमारा टॉपिक, नया टॉपिक जो है हमारा एथिकल एंड लीगल इश्यूज़। अब मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में से ना आपका चाहे नॉसेट हो या आपको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या कोई भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इस टॉपिक में से आपके एक क्वेश्चन ना आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसको ईजी तरीके समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, इसमें हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार। तो अब हम इस चीज़ को ना, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा फिडेलिटी आता है, इसके अंदर वेरासिटी आता है हमारा, इसके अंदर ऑटोनॉमी आता है, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी आता है, इसके अंदर तो जो टॉपिक्स आते हैं हमारे इसके अंदर जो कवर होंगे, हमारे जो भी सब टॉपिक्स हैं, मैं आज आपको बहुत ही ईजी तरीके से, कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाए कि किसका मतलब क्या होता है, तो वो मैं आपको आज बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, फर्स्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे पहले हम देखते हैं फिडेलिटी का क्या मतलब होता है। फिडेलिटी, ठीक है, तो फिडेलिटी का हमारा मतलब होता है बीइंग फेथफुल टू योर पेशेंट। मतलब लाइक अगर डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट का बीपी लेना है, ठीक है, तो हमें बीपी उसका लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बोला हाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द एथिकल एंड लीगल इश्यूज, कि आपको फिडेलिटी, आपको पेशेंट के साथ ना, अपने पेशेंट के साथ बिल्कुल फेथफुल रहना है, कि अगर आपका मतलब बीपी लेना है तो लेना है। ठीक है, तो बीइंग फेथफुल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जो सब टॉपिक है वो होता है हमारा वेरासिटी। ठीक है, टू टेल द ट्रुथ, मतलब अगर पेशेंट, मतलब सपोज कर लो कि अगर मतलब कोई भी प्रोसीजर होने जा रहा है पेशेंट का, मान लो लंबार पंक्चर होने जा रहा है, ठीक है, तो हमें उसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं लंबार पंक्चर की, उसकी हमारी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं हमारी लंबार पंक्चर की, वो सब हमें पेशेंट को हमें प्रॉपर तरीके से हमें बताना है, जिससे पेशेंट ही डिसाइड करेगा कि हाँ वो उसको उस प्रोसीजर को करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इस सब टॉपिक के बाद नेक्स्ट आपका सब टॉपिक आता है ऑटोनॉमी का मतलब है वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, कि वेरासिटी के बेसिस पे ही हम पेशेंट डिसाइड करेगा कि वो प्रोसीजर करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। तो ये क्या है, राइट्स ऑफ पेशेंट। मतलब सपोज कर लीजिए कि पेशेंट है, वो बोलता है कि उसको लास्ट में उसको याद है कि उसको ये लंबार पंक्चर वाला प्रोसीजर नहीं करवाना है, तो हम पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें करवाना है। पेशेंट हमें मना कर रहा है कि मुझे दवाई नहीं लेनी है, तो हम पेशेंट को फोर्स नहीं करेंगे कि भाई तुम दवाई लो। ठीक है, और अगर पेशेंट, मान लो सपोज कर ले, एक ओटी टेबल पे पेशेंट ऑलरेडी आ चुका है, ऑपरेशन टेबल पे आ चुका है, तो अगर वो तब भी जाके ना ये चीज़ मना करता है कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, तो भी हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसको मतलब उसकी जितनी भी उसकी फीलिंग्स हैं उसकी पेशेंट की, हमें उसकी एक्सेप्ट करना है उसको, कि वो पेशेंट हमारा जो है वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहता, कोई दवाई नहीं लेना चाहता, पेशेंट ही हाँ या ना ही डिसाइड करता है। तो दैट कम्स अंडर ऑटोनॉमी। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारा जस्टिस, मतलब बिना किसी पार्शियलिटी के। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो हमारा मेल नर्सिंग ऑफिसर है, ये सेइंग कि मैं तो भाई फीमेल पेशेंट के पास जाऊंगा, या कोई फीमेल नर्सिंग ऑफिसर है वो कहेगी नहीं मैं तो सिर्फ मेल जितने भी हमारे पेशेंट हैं मैं उनके पास जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं करना, विदाउट एनी रेस कास्ट, मतलब कुछ नहीं देखना, आपको अपने पेशेंट के पास जाना है। ठीक है, आपको उसके साथ बिल्कुल जस्टिस करना है विदाउट एनी पार्शियलिटी। ओके, विदाउट एनी पार्शियलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है कि टू बेनिफिट द पेशेंट। मतलब सपोज कर लो कि पेशेंट को सीजर्स आ रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब कोई अगर नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पर है, उसने देखा पेशेंट को सीजर आ रहा है, लेकिन वो क्या करने है, वो उसने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। इससे क्या होगा, पेशेंट को मतलब पेशेंट फॉल हो सकता है, या फिर पेशेंट को और ज़्यादा मतलब सीजर की वजह से उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसके लिए आपको मतलब कोई नर्सिंग ऑफिसर ने देखा उसको कि भाई पेशेंट को सीजर है, उसने अपने आप जाकर ही साइड रेज ऊपर कर दी, पेशेंट की जो है वो उसको पेशेंट का जो सर है उसको साइड लाइन पोजिशन में लेकर आगे, पेशेंट के नीचे से पिलो हटा दी। तो दिस कम्स अंडर द बेनिफिट, पेशेंट को बेनिफिट होना, टू गिव बेनिफिट टू द पेशेंट, नॉन मालफिशियंस। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मालफिशियंस। ठीक है, नॉन मालफिशियंस के अंदर आता है हमारा
नॉन मालफिशियंस के अंदर आएगा हमारा नॉट टू हार्म द पेशेंट, ठीक है, हमें पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। मतलब सपोज कर लो कि कोई पेशेंट वॉशरूम के लिए गया हुआ है और उधर से किसी ने देखा कि पेशेंट वॉशरूम के लिए जा रहा है, मजाक करने के चक्कर में उसकी लाइट, जो गैलरी की लाइट्स है वो ऑफ कर दी, क्योंकि कई बार जो एचएज ऐसे होते हैं वो मे बी कई बार ऐसे कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है यूजुअली, बट एक जो पढ़ाने के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नॉन मालफिशियंस का मतलब होता है कि पेशेंट को नॉट टू हार्म। देन लास्ट आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। लास्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर मैं आपको बता दूं, लास्ट वन इज हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का तो आपको पता ही होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी किसी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना, ठीक है। मतलब सपोज कर लो कि कोई पेशेंट बोलता है कि मेरे को बीमारी है ना, वो आपको किसी को नहीं बतानी है, वो सिर्फ आपको अपने तक रखनी है, ठीक है। तो वो आपको अपने तक रखनी है अनटिल और अनलेस वो कोई यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेनी हो, जिसमें जैसे कोई HIV वाला पेशेंट है तो उसको भी मतलब उसकी चीज़ों को हमने एक उससे दूसरे नर्सिंग ऑफिसर को या फिर हमें डॉक्टर्स के साथ शेयर कर देनी है, ठीक है। जो उसके ट्रीटिंग जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर नर्सिस हैं, उनके साथ ही शेयर करनी है। ये नहीं कि पूरे उसको पता हुआ है, जो भी पेशेंट उस वार्ड में सबको पता है कि भाई जो ये पेशेंट है वो HIV पॉजिटिव है, ऐसे नहीं करना। पेशेंट के जितनी भी प्राइवेसी होती है उसको हमें प्रॉपर तरीके से उसके साथ डील करना है। सो लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक। यही सारी चीज़ें तो इसके अंदर एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ में मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले आता है हमारा फिडेलिटी, तो मतलब बीइंग फेथफुल टू योर पेशेंट। देन नेक्स्ट इज वेरासिटी, टू टेल द ट्रुथ। देन थर्ड वन इज ऑटोनॉमी, मतलब पेशेंट के राइट्स को हाँ या ना पेशेंट ही डिसाइड करेगा कि पेशेंट को चीज़ें करवानी है या नहीं करवानी है। देन लास्ट नेक्स्ट वन इज जस्टिस। जस्टिस के अंदर विदाउट एनी पार्शियलिटी, हमें पेशेंट को प्रॉपर तरीके से मतलब पेशेंट मतलब विदाउट एनी कास्ट, ये सब कास्ट, रेस और कलर, ये सब कुछ आ जाता है इसमें कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन बेनिफिशियंस का मतलब होता है कि बेनिफिट पेशेंट को, जिससे बेनिफिट हो, पेशेंट के बेनिफिट्स के लिए। जैसे सीजर आ था पेशेंट को, नर्सिंग ऑफिसर ने क्या करा, उसके साइड रेलिंग को ऊपर कर दिया, दैट कम्स अंडर बेनिफिशियन। देन नॉन मालफिशियन कि मतलब नॉट टू हार्म, ऐसा नहीं करना कि पेशेंट वॉशरूम के लिए गया हुआ है तो आप में से किसी ने भी उसकी जो गैलरी की लाइट थी वो ऑफ कर दी। देन लास्ट वन इज हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें पेशेंट की जितनी भी प्राइवेसी उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, हमें ऐसे फैलाने नहीं है। मतलब लाइक सपोज कि पेशेंट जो है वो HIV पॉजिटिव है तो सबको बता दिया कि भाई पेशेंट जो है वो HIV पॉजिटिव है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि मतलब जो भी इसके ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, ट्रीटिंग नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, सिर्फ उनको ही पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको HIV पॉजिटिव पेशेंट है, ठीक है। सो ये वाला जो टॉपिक है ना, ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको इधर वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आपका नॉर्सेट हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सब में से आपके इस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मे बी आपको मेरी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में ना आए, बट जो मैं बोल रही हूँ ना उस चीज़ को सुनना, उसको समझना, ठीक है। उस मेरे बोलने से ही आप लिख लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भेज देंगे, तो आप उधर भी जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।